Hello, hi, good morning. कैसे आप सब लोग? So today I'm going to talk about a very important topic, that is heart failure. So without wasting any time, let's get started. So what is heart failure? It's very common in the clinical setups, whether you are working in ICU, wards or OPD. तो कौन से ऐसे पर्टिकुलर क्लूज है जो हमें डायरेक्ट करते हैं हार्ट फेलियर की तरफ? सो आज मेरा वीडियो होने वाला है, कौन से इन्वेस्टिगेशन आपको भेजने हैं, आपको कैसे पता लगाना है कि ये राइट साइड हार्ट फेलियर है या लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर है और उसे कैसे मैनेज करना है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले तो हार्ट फेलियर दो टाइप के होते हैं. जो इजेक्शन फ्रैक्शन जिसे हम EF बोलते हैं उस पर डिपेंड होता है, और जो सेकंड हार्ट टाइप फेलियर होता है वो कौन सा वेंट्रिकुलर मतलब राइट फेलियर है या लेफ्ट फेलियर है, हमें ये पता लगाना है. ओके, तो इजेक्शन फ्रैक्शन जो है, अगर एक पेशेंट का EF जो है दैट इज द हार्ट पंपिंग, इफ इट इज लेस देन 40 तो हम लोग उसको टर्म करेंगे हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड EF. अगर एक पेशेंट का हार्ट पंपिंग जो है दैट इज मोर देन 50 या 50 तक है तो और उसको हार्ट फेलियर है तो हम लोग वो पेशेंट को टर्म करेंगे हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड EF. अगर एक पेशेंट का जो हार्ट फेलियर है मिड वे में है, इट्स लाइक 41 to 49, तो हम उसे टर्म करेंगे हार्ट फेलियर विद मिड रेंज ऑफ EF. ओके, अब कौन से साइड में हमें कैसे पता लगाना है? तो कौन से साइड में 3 टाइप्स रहते हैं. फर्स्ट इज लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर, सेकंड इज राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर एंड थर्ड इज बाय वेंट्रिकुलर, मतलब दोनों टाइप के हार्ट फेलियर. ओके, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर में फाइंडिंग्स हम क्या देखेंगे? सबसे पहले वहां पे कंजेशन ऑफ लंग्स होता है. तो कंजेशन ऑफ लंग्स क्यों होता है? बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल इज नॉट एबल टू पंप द ब्लड. तो वहां पे लेफ्ट एट्रियम में जो है ब्लड पूरा कलेक्ट हो जाता है और इसलिए लंग्स में कंजेशन होता है. इसलिए पेशेंट को डिस्निया भी हो सकता है, और जब वो लाई डाउन करता है तो ऑर्थोपनिया, मतलब जब लाई डाउन करता है तब भी उनको सांस लेने में दिक्कत होती है तो उनको ऑर्थोपनिया होता है, और उसका वर्सन केस है प्रॉक्सिमल नॉक्चुरल डिस्निया. ओके, तो ऐसे पेशेंट के अगर आप एग्जामिन करो तो पूरे चेस्ट में क्रैकल्स आपको सुनाई देते हैं, ब्रेथ साउंड जो है एकदम डिक्रीज होता है, और LV एपेक्स जो है वो भी डिस्प्लेस्ड होता है. ठीक है, यहाँ पे आपको S3 गैलप साउंड भी सुनाई देंगे. ये है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के फाइंडिंग्स. राइट साइडेड हार्ट फेलियर के जो फाइंडिंग्स है, सबसे पहले एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है, मतलब असाइटिस हो जाता है, पेशेंट को प्रॉक्सिमल एडिमा होता है, रेज्ड JVP होता है. अब ये क्यों होता है? तो राइट वेंट्रिकुलर इज नॉट एबल टू पंप द ब्लड प्रॉपर्ली, हेंस वहां पे कलेक्शन होता है राइट एट्रियम में और फर्दर वहां पे बैकलॉग होता है. ठीक है, और अगर आप राइट साइडेड हार्ट फेलियर को महसूस करना चाह रहे हैं, या फिर और एक फाइंडिंग उसकी ये है कि वहां पे जो है ना टेंडर हिपैटोमेगली, मतलब अगर आप लीवर को पाइपेट कर रहे हो तो वहां पे हिपैटोमेगली होगा. ठीक है, पेशेंट को और एक बात आपको पूछनी है कि आपका वेट गेन तो नहीं हो रहा इतने में. ठीक है, दिस इज राइट एंड लेफ्ट की फाइंडिंग. थर्ड इज बाय वेंट्रिकुलर. तो बाय वेंट्रिकुलर में राइट और लेफ्ट दोनों की फाइंडिंग आपको देखनी है कि कौन सा टाइप का हार्ट फेलियर है. ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन आप क्या क्या करोगे? तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन आपको बहुत बेसिक करना है, दैट इज CBC. CBC में आपको पता चलेगा, बिकॉज इफ द पेशेंट इज पिलार, इफ द पेशेंट इज एनेमिक, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं हार्ट फेलियर के. उसके बाद आपको RFT चेक करना है, रीनल फंक्शन टेस्ट, बिकॉज अगर हार्ट फेलियर है तो आपको डायलिटिक्स देने हैं, ACE इनहिबिटर्स देना है, तो RFT आपको चेक करना बहुत जरूरी है. उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स में पोटेशियम लेवल्स आपको देखने हैं, एंटीप्रो BNP वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हार्ट फेलियर के पेशेंट में, हमेशा वो देखना जरूरी होता है. अगर 400 के ऊपर है तो येस इट इज कंफर्म्ड हार्ट फेलियर. ठीक है, LFT देखना है हिपैटोमेगली के लिए. उसके बाद ट्रोपोनिन देखना है. ट्रोपोनिन हम कैसे देखेंगे? क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, ये आपको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. ठीक है, ECG, एक्सरे, ये सब अगर पॉजिटिव है और एंटीप्रो BNP भी पॉजिटिव है, दैट इज 100 के अबव है, तो गो फॉर 2D इको. ओके, ट्रोपोनिन पॉजिटिव है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव पॉजिटिव है, तो गो फॉर एंजियोग्राफी. एंजियोग्राफी में हमें समझ में आएगा कितना हार्ट ब्लॉक है. ओके, तो ट्रीटमेंट पर डिपेंड करता है दो कंडीशन पे, एक्यूट कंडीशन एंड क्रॉनिक कंडीशन. तो एक्यूट कंडीशन का जो हार्ट फेलियर होता है, सबसे पहले उसको टैकेप्निया होता है, डिसैचुरेशन होता है, पेशेंट इज नॉट एबल टू ब्रेथ, पेशेंट इज नॉट एबल टू लाई डाउन, ऑल्सो ऑर्थोपनिया जैसे मैंने बोला. तो ऐसे पेशेंट को हम मैनेज करते हैं डायूरेटिक से, जैसे लैसिक्स वगैरह हम देते हैं. ठीक है, इनिशियल डोज है लैसिक्स का 20 mg to 40 mg, और मैक्सिमम हम दे सकते हैं 80 to 160 mg. ठीक है, उसके बाद पोजीशन देना है पेशेंट को और ऑक्सीजन सप्लाई देना है. दिस इज फॉर एक्यूट. अब क्रॉनिक हार्ट फेलियर के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज ACE इनहिबिटर्स देना है, ARBS इनहिबिटर्स देना है, बीटा ब्लॉकर्स देना है. ये सब ACE इनहिबिटर्स, ARBS और बीटा ब्लॉकर्स, और फिर उसके बाद मिनरल कॉर्टिकॉइड्स देना है. ये कौन कौन से ड्रग्स है, क्या डोजेस आपको देना है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा बताऊंगी. ठीक है, उसके बाद अगर ACE इनहिबिटर्स, ARBS, बीटा ब्लॉकर्स के बाद या फिर बावजूद भी पेशेंट रिकवर नहीं हो रहा है, तो मैंने जैसे कहा मिनिकोकॉर्टिक मतलब MRA आपको देना है, और उसका जो स्टार्टिंग डोज है इट्स 12.5 to 25 mg OD. उसके बाद अगर पेशेंट रिकवर नहीं हो रहा है तो SGLT2 इनहिबिटर्स देना है. उसमें पेशेंट को देखना है डायबिटिक है, नॉन डायबिटिक है, लेकिन स्टार्टिंग डोज मैं आपको बता दूं डापाग्लिसोलिन का 10 mg into OD है. ठीक है, उसके बाद भी अगर पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है अच्छा, देन यू हैव टू गो विद ARNI. ARNI का फुल फॉर्म है एंजियोटॉक्सिन रिसेप्टर नर्सेप्टिन इनहिबिटर्स. तो ARNI के साथ आपको जाना है, लेकिन ARNI स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू टेक केयर की ACE इनहिबिटर्स 30 आवर्स पहले स्टॉप करना चाहिए. ओके, अगर ARNI देने के बाद भी पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो आपको इवाब्रेट देना है. इवाब्रेट कब देंगे? अगर उसका HR जो है, मतलब हार्ट रेट जो है अबाउ 75 पर मिनट है और उसका EF इज लेस देन 35, तो यू कैन एड इवाब्रेट 5 mg BD डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो. मतलब पेशेंट का सिनेरियो क्या है, वो कैसे मेंटेन कर रहा है, क्या मेंटेन कर रहा है, उस हिसाब से आपको पेशेंट से डील करना है. ठीक है, उसके बाद हार्ट फेलियर है पेशेंट को, इफ यू आर फाइंडिंग ECG हार्ट फेलियर है लेकिन विद AF आर्टेरियल फाइब्रिलेशन है, तो द ड्रग ऑफ चॉइस ओवर हियर इज डिगॉक्सिन. पेशेंट को शिफ्ट करना है, पेशेंट का अगर कुछ अनचेंज ही नहीं है, रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, या फिर पेशेंट का EF इज लेस देन 35,
टू ट्राई ऑल फार्माकोलॉजिकल, जैसे मैंने आपको बताया है कि एक्यूट और क्रॉनिक ट्रीटमेंट कैसे, तो सब फार्माकोलॉजिकल आपको ट्राई करना है और उसके बाद भी पेशेंट रिकवर नहीं हो तो CRT, दैट इज कार्डियो रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी आपको देंगे। बहुत लास्ट में थेरेपी आपको देनी पड़ती है, लेकिन दैट इज देनी ही पड़ती है, बिकॉज हम लोग फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप ऐसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं पेशेंट्स के ट्रीटमेंट को, और इस हिसाब से हम देखते हैं कि पेशेंट कौन से ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें फार्माकोलॉजिकल है। नाउ नॉन फार्माकोलॉजिकल चीज़ें जो आपको करनी है, जैसे रिस्ट्रिक्ट करना है आपको सॉल्ट इनटेक, फिर आपको फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करना है, पेशेंट को एडवाइस करना है कि आप अल्कोहल और स्मोकिंग स्टॉप करें। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी, एंड थैंक यू सो मच कि आप मेरे पहले के मेडिकल कंटेंट को और मेरे वीडियोस को इतने सराह रहे हो। एंड आज का जो मेरा वीडियो है, इट्स ऑल अबाउट हार्ट फेलियर। कौन से ड्रग्स है, उसका स्टार्टिंग डोज क्या है, कितना आपको देना है, मैं आपको सब डिस्क्रिप्शन में दूंगी। और अगर आपको ऐसे मेडिकल वीडियो चाहिए, जस्ट कैन कमेंट बिलो, एंड आई होप ऑल दिस वीडियोस आर यूजफुल फॉर यू। फॉर मोर जस्ट ऑन माय इंस्टा एंड पीडीएफ अपेक्षा कंडी हेल्थ एंड ब्यूटी, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टार्ट सेविंग लाइव्स।